हम लोग पेपर 2 में इकाई 5 पढ़ेंगे। इकाई 5 में हठयोग के ग्रंथों की चर्चा है कि हमें हठयोग के कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं। एक तो हठयोग का परिचय पढ़ना और हठयोग के ग्रंथों का परिचय के साथ साथ इसको पूरा भी पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीज तकरीबन पूरा ही पढ़ना है। जैसे कि पहला है योग बीज है, गोरक्ष संहिता है, शिव संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, हठ प्रदीपिका है, घेरण संहिता और हठ रत्नावली है। इस तरह से ये कुल 8 हठयोग के ग्रंथ हैं जो हमें पढ़ने हैं नेट जेआरएफ के लिए। इन 8 ग्रंथों में से अभी इस सीजन में हम लोगों ने एक भी ग्रंथ अभी नहीं करा है। शुरुआत हम घेरण संहिता से कर रहे हैं। पहले हम लोग घेरण संहिता में उसका परिचय देख लेते हैं। परिचय के बाद फिर हम लोग एक एक सूत्र को, चूंकि हमारे पास समय पर्याप्त है, तो हम एक एक सूत्र को पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि घेरण संहिता के लेखक कौन है। तो घेरण संहिता के लेखक महर्षि घेरण को माना जाता है, क्योंकि महर्षि घेरण ने ही पूरा ज्ञान दिया हुआ है। उन्होंने जो जानकारी दी है उसी उसी की जानकारी, मतलब महर्षि घेरण की पूरी जानकारी, उनकी योग विधा पूरा का पूरा इस पूरे शास्त्र में रखा हुआ है। तो इससे जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, इससे पहले लाइन पे ही क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप में से कोई वाईसीबी की तैयारी कर रहे होंगे तो आ सकता है घेरण संहिता के लेखक कौन है। 4 नाम दिया जा सकता है। महर्षि घेरण है, स्वात्मा राम जी हैं, कुवलयानंद जी हैं। तो इस तरह से 3-4 नाम दे दिया जाएगा। घेरण संहिता के लेखक हैं महर्षि घेरण। इसको कहा जाता है 17वीं शताब्दी में माना जाता है कि इस पुस्तक को लिखा गया है। हालांकि पहली पांडुलिपि जो मिली वो 1804 में सामने आई, लेकिन ये अनुमान है कि 17वीं शताब्दी में घेरण संहिता को लिखा गया। एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इसी में, हाँ इसी दिन जो है महर्षि घेरण ने पुस्तक लिखी या महर्षि घेरण की लिखी हुई ये वाली पांडुलिपि है, ऐसा अभी तक नहीं मिला हुआ है। तीसरी बातें हैं कि इनमें चर्चा किनके किनके बीच है। तो घेरण संहिता में गुरु हैं महर्षि घेरण, उनके शिष्य हैं राजा चंड कपाली। दोनों के बीच चर्चा है। राजा चंड कपाली जा रहे हैं महर्षि घेरण के आश्रम में और उनसे कह रहे हैं कि हमें योग के बारे में बताएं, हमें तत्व ज्ञान के बारे में बताएं। तो महर्षि घेरण और राजा चंड कपाली के बीच जो चर्चा है उस पर ये पूरा ग्रंथ आधारित है। सर ये मैं पूछ ये फिर हट प्रदीपिका पहले लिखी गई है घेरण संहिता से, है ना? क्योंकि हाँ, तो महर्षि घेरंड और राजा चंद्रकपाली के बीच चर्चा पर पूरा ग्रंथ आधारित है। राजा चंद्रकपाली सवाल करते हैं और महर्षि घेरंड जवाब देते हैं, उनको समझाते हैं। तो इसमें दूसरा सवाल आपका ये बन जाता है, घेरन संहिता में किनके किनके बीच चर्चा हुई है। तो गुरु हैं महर्षि घेरन, शिष्य हैं राजा चंद्रकपाली। घेरन संहिता में 7 अध्याय हैं। इसे साप्तांग योग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, साप्तांग योग संबंधित है इनमें से किनसे। तो आपके हठयोग के जो भी 8 ग्रंथ आपने देखे जो कि हमारे सिलेबस में है नेट जेआरएफ में, यूजीसी नेट में, उसमें से आपके 4 नाम दे देंगे। तो आपको उसमें डिसाइड करना कौन सा है। तो 2 तो आप पूरी तरह याद कर लें, घेरन संहिता साप्तांग योग है, हठ प्रदीपिका चतुरंग योग है। वहां 4 अंगों की चर्चा है और घेरन संहिता में 7 अंगों की चर्चा है। ये सिंपल सी बात है। इसको अब याद कैसे रखेंगे, दिक्कत कहाँ होती है। घेरन संहिता को चतुरंग कई लोग जो है टिक लगा देते हैं और हठ प्रदीपिका को सप्तांग कर देते हैं। तो याद रखने के लिए अभी एक बस ऐसे फॉर्मूला दे रहा हूं और याद भी हो जाएगा कि घेरन ऋषि ने जब चंडकपाली को ज्ञान दिया तो इन्होंने हर चीज को बहुत विस्तार से बताया। इनको लगता था हमारे पास जितना ज्ञान है सारा ज्ञान हम अपने शिष्य को दे दें ताकि उनसे कोई और ले तो पूरा विस्तृत ज्ञान जाए। इसीलिए घेरन संहिता में आप षटकर्म भी आएंगे। षटकर्म की विस्तृत चर्चा है, कई उसके भेद हैं। तो इसलिए कई बार षटकर्म तो याद करने में भी मुश्किल होती है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, कई बार पढ़ना पड़ता तब याद होता है। तो आप ये रखें। तो हमने कहा था घेरन ऋषि थे वो ज्यादा बोलते थे, मतलब ज्यादा विस्तार से बोलते थे, और स्वात्मा राम जी हठ प्रदीपिका के लेखक थे, उन्होंने कम में समेटा हुआ है।
तो घेरन ऋषि ज्यादा बोलते थे, बस एक लाइन याद रखें, अगर इसको एक टेक्निक के तौर पर घेरन ऋषि ज्यादा बोलते थे तो सप्तांग योग है, सप्तांग योग घेरन ऋषि के कंधे पर डाल देते हैं कि इन्होंने, गुरु घेरन जी ने सप्तांग योग का ज्ञान दिया था, बस ऐसे याद करने। हाँ, अच्छा आइडिया है सर, थैंक यू। तो 7 अंग जो है, उस 7 अंग में क्या है, सटकर्म है, आसन है, दूसरा, तीसरा मुद्रा और बंध है, चौथा प्रत्याहार है, पांचवा प्राणायाम है, छठा ध्यान, सातवां समाधि प्रकरण है। इसी सीक्वेंस में याद करेंगे आप लोग सब, 3 से 4 बार मन ही मन रिपीट कर जाए देख करके, षटकर्म, आसन, मुद्रा बंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि प्रकरण। इसमें क्या है, हम लोग अष्टांग योग करते हैं, उसमें क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम, उसमें प्राणायाम पहले है, प्रत्याहार बाद में है। तो हम लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमें घेरन संहिता में सीक्वेंस लगाना होता है, या कई बार इंटरव्यू कहीं देने जाते हो, आपसे पूछ दिया जाता है, तो आपको, क्योंकि अष्टांग योग महर्षि पतंजलि वाला जो है उसका तो सबको याद रहता है सबको, लेकिन घेरन संहिता का ये सीक्वेंस में कई बार हम कंफ्यूज हो, हम सोचते हैं प्राणायाम पहले होगा, प्रत्याहार बाद में होगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए ये चीज उल्टा है, प्रत्याहार पहले है, प्राणायाम बाद में है। ध्यान और समाधि तो ठीक है, आप उसको सीक्वेंस लगा लेंगे, समाधि लास्ट में है, ध्यान उससे पहले आया है। षटकर्म वो तो सबसे पहले होता ही, ये आपको याद रहेगा। षटकर्म के बाद हम आसन कर लेंगे, आसन के बाद मुद्रा बंध का अभ्यास दिया हुआ है, फिर प्रत्याहार है, प्रत्याहार के बाद प्राणायाम, फिर ध्यान और समाधि। तो अगर आपको इसमें कोई टेक्निक नजर आए तो आप उससे भी याद कर सकते हैं, क्लास में भी शेयर कर सकते हैं। सर धारणा मिसिंग रहेगी इसमें, ये याद रखेंगे ना। क्या है? धारणा मिसिंग है 8 में से। हाँ, धारणा नहीं है इसमें, है ना, धारणा इसमें नहीं रही, धारणा नहीं। और सीक्वेंस आगे पीछे हो जाएगा प्रत्याहार और प्राणायाम। नहीं तो इसमें उस अष्टांग के हिसाब से तो इसमें यम नियम भी वैसे नहीं है। हाँ, यम क्योंकि हठ प्रदीप, जिसे हठ योग के ग्रंथ है तो उसमें षटकर्म की थोड़ी प्रधानता दी गई, खास करके घेरन संहिता हठ प्रदीपिका में तो है ही। अब है साप्तांग योग के साथ ही इसे घटस्थ योग भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर की तुलना घड़े से की गई है। पहले तो कहा गया कच्चा घड़ा है ये, और कच्चे घड़े को पकाना है और पक्का घड़ा बनाना है, ताकि उसमें सामान आप रख सको, पानी डालो तो ना गिरे। तो वो कच्चे घड़े को पक्का घड़ा कैसे बनाना है, उसमें कहा गया है योग को माध्यम बनाया गया कि योग के द्वारा इस कच्चे शरीर को, कच्चे घट को आप पकाएं, तो इसीलिए इसको घटस्थ योग भी कहा जाता है। अब देखिए 2 चीजें आ गई, साप्तांग योग और घटस्थ योग। तो एग्जाम में पूछ दिया जाता है घटस्थ योग संबंधित है, किससे संबंधित है, किस पुस्तक से संबंधित है, या आपको दे दिया जाएगा घेरन संहिता के मुताबिक इनमें से कौन सही है, घेरन संहिता में किस योग की चर्चा है। सपोज कीजिए कई बार आपको साप्तांग योग और घटस्थ योग दोनों दे दिया ऑप्शन में, तो आप ये सोचो, फिर उसके बाद कूट देगा, कूट में आप साप्तांग और घटस्थ दोनों ले सकते हैं, वही दोनों वाला आएगा। अब कहते हैं, जो अभी ने बताया कि महर्षि घेरन ने मानव शरीर की तुलना, यानी हमारा जो शरीर है इसकी तुलना घड़े से की है, उसको संस्कृत में घड़े को घट कहा जाता है। पूरा ही गुरु शिष्य के बीच संवाद है, इसीलिए इसके अध्याय जो है उसको उपदेश कहा गया है। तो घेरन संहिता को उपदेश है, यानी 7 उपदेश दिए गए, 7 अध्याय को उपदेश दिया गया है, क्योंकि शिष्य तो 1 लाइन 2 लाइन ही पूछ रहे हैं, बाद में तो पूछ भी नहीं रहे हैं, गुरु उनको पूरा उपदेश दे रहे हैं, तो इसको उपदेश कहा जाता है। 7 उपदेश दिए गए हैं। कई जगहों पर अध्यायों को प्रकरण या सोपान का भी उल्लेख मिलता है, जैसे अलग अलग योग संस्थान में पुस्तक छपी हुई है, उसमें इसकी चर्चा हो सकती है। 7 अध्याय को मिलाकर कुल कितने मंत्र हैं, तो 353 मंत्र हैं, या पद्य है, मंत्र या पद्य इनमें कहा गया है। सबसे बड़ा तृतीय उपदेश है आपका, जिसमें कुल 100 मंत्र है। और तृतीय उपदेश में क्या है बताएंगे, अभी पढ़े थे हम लोग, कुछ रिकॉल कीजिए, तृतीय उपदेश क्या था हमारा? मुद्रा और बंध। मुद्रा और बंध सर। मुद्रा और बंध। आसन। पहला क्या था? पहला षटकर्म है, दूसरा आसन है, फिर मुद्रा और बंध तीसरा। अच्छा चलिए, आसन, तीसरा बंद मुद्रा, दूसरा आसन है सर। अच्छा देखिए, चलिए आपके सामने ये लागे, षटकर्म है, दूसरा आसन है, तीसरा मुद्रा और बंध है। तो अब 7 अध्याय मिलाकर कुल 353 मंत्र या पद इसमें कहा गया है।
सबसे बड़ा तृतीय उपदेश है, यानी मुद्रा बंद की चर्चा इसमें सबसे ज्यादा की गई है, जो कि 100 मंत्र उसमें है। ठीक है। और सबसे छोटा जो है वो चतुर्थ उपदेश है, जिसमें सिर्फ 5 मंत्र है। सबसे छोटा कौन सा उपदेश है? चतुर्थ। तो कौन क्या है उसमें चतुर्थ उपदेश में? प्रत्याहार। प्रत्याहार। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्याहार में सिर्फ 5 मंत्र हैं घेरन संहिता में। ये कितना आसान है याद करना। प्रत्याहार चतुर्थ उपदेश है और 4 में 1 जोड़ दीजिए तो 5 ही मंत्र है उसमें, बस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अब हम लोग देख लेते हैं, ये एक बार नजर मार लेते हैं कि 7वें अध्याय में क्या क्या चीजें हैं। प्रथम अध्याय में क्या है, द्वितीय अध्याय में क्या है, उस तरह से सप्तम अध्याय तक में क्या क्या है मोटा मोटी। उसके बाद हम लोग एक एक सूत्र को फिर पढ़ेंगे। तो पहला अध्याय जो हमारा है घेरन संहिता का, उसमें षटकर्म का उपदेश दिया गया है। तो पहला अध्याय षटकर्म के उपदेश का है। इसमें है धोती, बस्ती, नेति, लौलकी, त्राटक और कपालभाति। षट कर्म, षट मतलब 6, कर्म मतलब क्रिया, 6 क्रिया बताई गई है। तो जैसा कि षटकर्म नाम से ही जाहिर है 6, तो ये षटकर्म कितने हैं? 6 है। कौन कौन से हैं? धोती है, बस्ती है, नेति है, लौलकी है, त्राटक है, कपालभाति है। ये भी क्लास में मैं याद करा दूंगा, इसकी चिंता ना करें। धोती में कहा गया है अंतर्धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। अंतर्धोती के भी प्रकार हैं, दंत धोती के भी प्रकार हैं, हृदय धोती के प्रकार हैं, मूल शोधनम है। उसके बाद बस्ती में कहा गया जल बस्ती और शुष्क बस्ती, या शुष्क बस्ती को स्थल बस्ती भी कहते हैं। नेति में है, सिर्फ इसमें सूत्र नेति की चर्चा है। नेति, जल नेति की चर्चा घेरन संहिता में नहीं है। उसके बाद लौलिकी, जिसको नौली कहते हैं, नौली को ही लौलिकी कहा गया है। और त्राटक, ये भी एक एक चर्चा है। कपालभाति, इसमें 3 तरह का बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। 3 तरह के कपालभाति की चर्चा है घेरन संहिता में, और ये अपने आप में अनूठा है तीनों। और जो हम लोग कपालभाति का अभ्यास करते हैं और जो लोगों को कराते हैं, वो कपालभाति की इसमें चर्चा नहीं की गई है। ये वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम बिल्कुल अलग है। 2 तो इसमें जल के साथ है, नाक के द्वारा, एक में नाक से लेना, एक में छोड़ना। और वातक्रम वाला तो बिल्कुल अनुलोम विलोम की तरह। इसको डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी बस हम मोटा मोटी देख रहे हैं। षटकर्म का एक बार फिर से देख लीजिए। अंतर्धोती है, कितने? 4 हैं। और दंत धोती कितने हैं? ये भी 4 हैं। हृदय धोती कितने हैं? ये 3 है। मूल शोधनम 1 है। अंतर्धोती में वातसार, वारिसार, वहनीसार, वहनी को ही अग्निसार कहा गया, क्योंकि अग्नि का ही दूसरा नाम वहनी है। और चौथे में वहिष्कृत और प्रक्षालन कर्म को दोनों को एक साथ मिला करके चौथी अंतर्धोती इसको कही गई है। दंत धोती में है दंतमूल, जीवामूल, कर्णरंध्र, कर्णरंध्र को 2 माना गया है, और कपालरंध्र। तो दंत धोती 4 ना होकर के 5 है, क्योंकि कर्णरंध्र को माना गया है 2 और सूत्र में 5 कहा गया है दंत धोती में, इसीलिए दंत धोती 5 है, इसको 4 नहीं मानेंगे। हृदय धोती ये 3 है, दंड धोती, वमन धोती, वसन मतलब वस्त्र धोती, और मूल शोधन। इसको जब और डिटेल पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा, और फिर एक एक आदमी से हम करवा देंगे। षटकर्म में जो उपदेश जल बस्ती है, जल बस्ती और शुष्क बस्ती, अभी तक हम लोगों ने देख लिया उधर कि धोती है अंतर्धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। धोती के बाद बस्ती है, बस्ती में क्या है? जल बस्ती और शुष्क बस्ती। शुष्क को इसको स्थल बस्ती भी कई जगह पे कहा जाता है, लेकिन इसमें चर्चा शुष्क बस्ती करके दिया हुआ है। क्रिया और फल, इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद है बस्ती के बाद नेति। नेति है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सूत्र नेति की चर्चा है। और नेति से संबंधित जो सवाल आता है, जो कि आपको याद रहना चाहिए, यहाँ पर इसको बताना मुझे लगता है जरूरी है, बाद में जब रिपीट होगा तो होगा। खेचरी की सिद्धि होती है, तो घेरन संहिता के मुताबिक जो सूत्र नेति है, सूत्र नेति से जो कफ दोष का निवारण तो होता ही होता है, फिर षटकर्म से तो कफ दोष का निवारण होगा, लेकिन इससे खेचरी की सिद्धि होती है। ये एक इंपॉर्टेंट और अलग सा पॉइंट है, इसको कहीं आप लोग चाहे तो नोट भी कर लीजिए, या नहीं तो नेति से खेचरी की सिद्धि आप मन ही मन 4 से 5 बार रिपीट कर जाइए।
उसके बाद नौलिकी है, लौलिकी कहा गया है, इसमें लौलिकी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वही नौली को ही लौलिकी कहा गया है। आगे हमारा है त्राटक। त्राटक में कहा गया है कि सांभवी मुद्रा की स्थिति प्राप्त होती है, ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक यहाँ जो एग्जाम की दृष्टि से आया, नेति से खेचरी की सिद्धि होती है, और यहाँ आया त्राटक से सांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है, स्थिति प्राप्त होती है। यानी कि दो मुद्रा यहाँ पर आ गए, सांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा। तो खेचरी और सांभवी आपके नेति और त्राटक से है संबंधित। इसको सर अपने त्राटक भी टाइप से है ना? क्या चीज त्राटक में? इसके भी प्रकार है ना? नहीं, घेरन संहिता में त्राटक के प्रकार नहीं बताए। ठीक है, वैसे है त्राटक के कई प्रकार है। अगर आप त्राटक अलग से कहीं किसी गुरु से सीखने जाते हैं तो अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग स्टेप में बताते हैं, उस लेवल तक वहां डायरेक्ट नहीं कराते हैं। लेकिन इसमें त्राटक के प्रकार नहीं बताए गए हैं घेरन संहिता। ठीक है, इसमें बस इतना ही बताया गया है जो अभी लिखा है, बाद में जब सूत्र में आएंगे तो उसमें आप देखेंगे इसके प्रकार नहीं। सर निमेष उन्मेष क्या होता है सर? पलक झपकाना और उठाना, आंखों का पलक झपकाना और उठाना, पलक गिराना उठाना। ठीक है सर थैंक यू सही जी। हाँ, अब आप आते हैं हम लोग कपालभाति में। कपालभाति 3 प्रकार का बताया गया है जो कि अपने आप में अनूठा है। वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति। व्युत्क्रम की भी अपनी क्रिया अलग है, शीतक्रम की क्रिया अलग है, जो कि दोनों जल से जुड़ा हुआ है। और वातक्रम जैसा कि नाम से ही लगता है, वात मतलब वायु, वायु से संबंधित है। तो ये आप जब इसकी विधि पढ़ेंगे तो ये पूरी तरह अनुलोम विलोम वाला पूरा प्रोसेस लगता है, जो आजकल हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। तो कपालभाति को यहाँ वातक्रम जो माना गया वो अनुलोम विलोम का अभ्यास है इसमें। अब आते हैं, पहले अध्याय में ही कहा गया है कि माया के समान कोई पाप नहीं है। 4 चीजें रटनी पड़ेंगी हमें कि माया के समान कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप क्या है? माया है। घेरन ऋषि कहते हैं अपने शिष्य चंड कपाली से, योग के समान दुनिया में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। तो घेरन ऋषि के मुताबिक सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वो योग है। ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं है। तो आपका सबसे बड़ा बंधु कौन है? ज्ञान है। अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। तो शत्रु अहंकार, एक तो बंधु और शत्रु तो याद रख लेंगे, ज्ञान और अहंकार। अहंकार को हम लोग, ये और भी आसान है, सबसे आसान है याद करना कि अहंकार जिनके अंदर आ गया, कहते हैं आप तुम्हारे अहंकार आ गया, अब तुम्हारा जो है पतन शुरू हो जाएगा। तो पतन किससे होता है? शत्रु के द्वारा होता है। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे किस शास्त्र के मुताबिक है? घेरन संहिता के मुताबिक है। माफी चाहूंगा, घेरन संहिता के मुताबिक सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं है। ज्ञान किस चीज का ज्ञान यहाँ कहा गया है? हठ योग का ज्ञान कहा गया है, घटस्थ योग का ज्ञान कहा गया है, या आप सप्तांग योग का ज्ञान कहें। और साथ में इसमें ज्ञान के लिए एक और चीज की चर्चा की गई है जो आगे बताया गया है, तत्व ज्ञान। यानी कि उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही हम योग का अभ्यास करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा बंधु कौन है? ज्ञान है। योग के समान दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। कहते जो योगी है वो बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि आपका मन मस्तिष्क पर आप विजय प्राप्त कर लेते हो। तो ना सुख में सुखी ना दुख में दुखी, तो आपसे बड़ा शक्तिशाली कौन हो सकता है? बहुत बड़ा शक्तिशाली आदमी बलवान है और उसको थोड़ी सी उसके घर में कोई समस्या आ जाए तो वो सिर पीटने लगते हैं, तो उनकी इस शक्ति का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए योग को कहा गया सबसे बड़ी शक्ति है घेरन संहिता में। और माया के समान कोई पाप नहीं है। हम माया के जाल में फंसे हुए हैं, इस प्रकृति रूपी माया में, यही हमारा पाप है। आगे हम पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय में आसन का उपदेश दिया गया है। अभी तक हम सत्कर्म का पढ़ रहे थे, सत्कर्म के साथ ही ये चीजें थी कि माया के समान पाप नहीं, योग के समान शक्ति नहीं, ज्ञान के समान बंधु नहीं, अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। अब दूसरे अध्याय में पहुंच गए आसन का। इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं
कि घेरन संहिता में कितने आसनों की चर्चा है। तो 32 आसन बताए गए हैं घेरन संहिता में, 32 आसनों की ही चर्चा है। लेकिन आसन की संख्या जो इन्होंने कहा हुआ है, घेरन संहिता में कहा गया है कि जितने जीव जंतु हैं उतने संपूर्ण आसन होते हैं। यानी कि 84 लाख आसन कहा गया है कि कुल आसन तो 84 लाख है, टोटल आसन 84 लाख है। और वहां पर भगवान शिव का रेफरेंस दिया है घेरन संहिता में महर्षि घेरंद्र। उन्होंने कहा है भगवान शिव ने 84 लाख आसन बताए हैं। फिर वो कहते हैं कि उनमें से भी 84 आसन विशेष है। उन 84 में से भी 32 आसन को शुभ कहा गया है। तो घेरन संहिता में जो डिटेल दिया गया है वो 32 आसन के बारे में बताया गया है। तो एक लाइन का सवाल है, घेरन संहिता में 32 आसन की चर्चा है। बस अगर आपसे पूछे कुल कितने आसनों के बारे में बताया गया है, चर्चा है मतलब घेरन संहिता में जो चर्चा 32 की, लेकिन कुल कितने आसन, तो 84 लाख आसन उतने बताए गए। 84 लाख में 84 जो है विशेष, 84 में से 32 को शुभ कहा गया है। ये एग्जाम में अगर आपके पूछ दे तो हमें पता होना चाहिए टोटल कितना बताया गया और घेरन संहिता में कितने आसनों की चर्चा की। कुल मिलाकर 25 मुद्रा की चर्चा है। तीसरे अध्याय में हम लोग पहुंच गए। तीसरा अध्याय किस मायने में खास था, तो इसमें सबसे ज्यादा सूत्र है, यानी कितने बताए गए हैं, तो 100 सूत्र इसमें। और मुद्रा बंध है तो कितने हैं, 25 मुद्रा की चर्चा है कुल। देखिए मुद्रा बंध है, 25 मुद्रा है। इसमें बंध को भी मुद्रा कहा गया। कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं ना, बंध को मुद्रा बोले कि ना बोले, तो बंध को भी मुद्रा कहा गया है। उतना ही नहीं, 5 जो धारणा है उसको भी मुद्रा कहा गया है। धारणा में भी किसी, आप जैसे किसी एक चक्र पर आपने ध्यान लगाया, मूलाधार चक्र पर लगाया, तो एक आपकी स्थिति बन गई, मुद्रा बन गई, इसीलिए मुद्रा कहा गया। यानी कि वैसे अगर डिफरेंस करके देखें, हम लोग जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं व्यवहारिक जीवन में, उसमें 16 मुद्रा, 4 बंध और 5 धारणा का जिक्र है। तो 16, 4, 20 और 5, 25 हुए। लेकिन मुद्रा बंध के अध्याय में 25 मुद्रा बताई, सबको मुद्रा ही कहा गया है। भगवान शिव ने माता पार्वती को मुद्रा और बंध के बारे में बताया था, ऐसा घेरन ऋषि कह रहे हैं। यानी कि सारा ज्ञान जो आया हुआ है भगवान शिव से आया हुआ है, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं, आदि गुरु भी कहते हैं। तो भगवान शिव ने माँ पार्वती को मुद्रा और बंध का ज्ञान दिया था, बताया था, और वो चीजें होते होते हमारे पास तक पहुंची। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं इन विद्याओं को हमेशा ही गुप्त रखना चाहिए। इसीलिए आप इसमें तकरीबन जितने अभ्यास हैं उसमें किसी भी अभ्यास को कंप्लीट नहीं बताया गया। अगर कोई ऐसा अभ्यास हमें लगता है कि वो कंप्लीट है तो ये हमारी भूल है, उसमें कुछ ना कुछ आध्यात्मिक चीजें है, कुछ ना ऐसी चीजें इसको छोड़ा गया है, गुप्त रखा गया है। गुप्त क्यों रखा गया है उसके बारे में कहा भी गया है कि गुरु से आप सीखें और गुरु आपकी क्षमता के अनुसार आपको बताएंगे। तो गुप्त इसलिए भी है कि आप उस लायक हैं भी कि नहीं, गुरु ये डिसाइड करेंगे कि ये छात्र हमारे किस लायक हैं, इनको कितनी शिक्षा, कितना योग का ज्ञान देना चाहिए, कहीं योग का दुष्प्रयोग ना हो जाए। चौथा अध्याय हमारा प्रत्याहार का अध्याय। तीसरा अध्याय हमारा सबसे बड़ा अध्याय था, चौथा अध्याय हमारा सबसे छोटा अध्याय है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 मंत्र की चर्चा है। काम आदि जो शत्रु हैं हमारे, उनके नाश के लिए बताया गया है उपाय, और साथ ही मन को कंट्रोल करते हुए आत्मा में लगाने की बात की गई है कि मन को कहीं और ना लगाएं, आप आत्मा में लगाएं मन को। ठीक है, तो आत्मा के वशीभूत हो जाएगा मन आपका। उसके बाद 5वां अध्याय हमारा आता है प्राणायाम का, जिसमें महर्षि घेरन ने चंड कपाली को, अपने शिष्य को प्राणायाम का उपदेश दिया गया है। कहते हैं महर्षि घेरन कि प्राणायाम करने से मनुष्य भी देवता के समान हो जाता है। और इसी में 5वें अध्याय में ही या 5वें उपदेश में ही, अध्याय को उपदेश भी कहा गया है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य को उपदेश दे रहे हैं। तो इसी प्राणायाम वाले में ही आपके मन में हो सकता है सवाल उठा हो कि स्थान का, काल का, आहार का
इस और नाड़ी शुद्धि का, ये बड़ा इंपॉर्टेंस है और इससे सवाल आता भी है कि कैसा स्थान होना चाहिए। काल की चर्चा है, आहार से संबंधित तो सवाल आते हैं, मिताहार तो बहुत एक ऐसा शब्द है मिताहार, इससे संबंधित सवाल वैसे में भी आ जाते हैं, नेट जीआरएफ में भी आ जाते हैं और इंटरव्यू में भी आपको पूछ दिया जाता है। और आप जब किसी को योग सिखाने जाते हैं तो उनको भी आप मिताहार का ज्ञान देते हैं कि मिताहार का पालन करें। तो ये सारी चीजें प्राणायाम वाले अभ्यास में दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी कई बार पूछ दिया जाता है कि मिताहार की चर्चा घेरन संहिता के किस अध्याय में है। तो मिताहार की चर्चा घेरन संहिता के 5वें अध्याय में है, जो कि प्राणायाम से संबंधित है। या तो 5वें अध्याय या 5वां उपदेश, या आपको दे देगा षटकर्म वाले में है, आसन वाले में है, प्राणायाम वाले में है, या ध्यान वाले में है, तो प्राणायाम में है। उसके बाद है, हाँ सवाल हो गया, सवाल का आहार की चर्चा और स्थान की चर्चा दोनों से संबंधित सवाल हो गया। नारी शुद्धि के 2 प्रकार बताए गए हैं इसी में, समनु और निर्मनु। वो हम लोग देखेंगे कि समनु क्या है, निर्मनु क्या है। प्राणायाम जो बताए गए हैं वो 8 प्राणायाम की चर्चा है, सहित, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। ठीक है। हठ प्रदीपिका में जो बताया गया है, यहाँ जानबूझ करके हमने लिखा हुआ है, तो उससे तुलना यहाँ कर लेते हैं, कई बार इसको लेकर हम कंफ्यूज होते हैं। हठ प्रदीपिका में भी 8 प्राणायाम की चर्चा है। उसमें कौन कौन सा है? सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। तो अंतर कहाँ है? देखिए, इसमें सहित है, इसमें सूर्यभेदी इसमें भी है, सूर्यभेदी हठ प्रदीपिका में है, उज्जयी इसमें भी है, उसमें भी है। इसमें शीतली है, इसमें शीतकारी और शीतली दोनों है, यानी हठ प्रदीपिका में शीतली शीतकारी दोनों है, लेकिन घेरन संहिता में शीतकारी नहीं है, शीतली है। भस्त्रिका इसमें भी है, भ्रामरी इसमें भी है, मूर्छा इसमें भी है। इसमें प्लावनी है, केवली की जगह प्लावनी है। तो यहाँ सहित नहीं है और इसमें शीतकारी नहीं है। 2 उधर नया आ गया और इधर 2 नया जुड़ गया, 2 उधर हट गया, 2 इधर जुड़ गया। इसको और बाद में और कंपैरिजन करेंगे। छठा अध्याय है ध्यान का। छठे अध्याय में कहा गया है कि ध्यान की विधि जो हम लोग करें वो धीरे धीरे ध्यान की उच्च अवस्था तक पहुंचेंगे, एक ही बार में हम ध्यान की उच्च अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे। हालांकि ये पहले उपदेश में ही महर्षि घेरन कह देते हैं, जैसे आपने बचपन में पढ़ाई की होगी, कवर्ग से लेकर के शुरू किया होगा, क ख ग घ पढ़ रहे हैं, उसी तरह से योग में भी एक स्टेप सीढ़ी वाइज हमें चढ़ना है। तो उसी तरह से हमारे हमेशा पूरे शास्त्र में आप पढ़ेंगे देखेंगे, महर्षि घेरन ने एकदम सीक्वेंस से आगे बढ़ते हुए अपने शिष्य को ज्ञान दिया हुआ है, अचानक से कोई ज्ञान नहीं दिया हुआ है। तो उसमें ध्यान में भी उन्होंने कहा है, अचानक से आप चाहें कि आपका आत्मा पे ध्यान लग जाए, आपने आत्मा को बिल्कुल साध लिया, आप ध्यान आपका है तो आत्मा का दर्शन हो गया, अचानक से नहीं होगा। उसके लिए आपको पहले स्थूल ध्यान करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ज्योति ध्यान में जाना पड़ेगा, फिर आप जब सूक्ष्म ध्यान में जाएंगे तब उस स्थिति तक पहुंचेंगे। स्थूल ध्यान के भी महर्षि घेरन ने 2 भेद बताए हैं, और इसमें घेरन संहिता में जो स्थूल ध्यान है वो ध्यान में करवाऊंगा भी क्लास में, यानी कि ध्यान की एक आपकी पूरी कक्षा होगी जिसमें आप ध्यान 10 मिनट का आराम से करेंगे। उसके बाद हम ध्यान के बारे में जानेंगे, ज्योतिर्ध्यान के बारे में भी जानेंगे, इसके भी 2 भेद कौन से हैं, और सूक्ष्म ध्यान का फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे। 7वां जो अध्याय है हमारा वो है समाधि का उपदेश, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि 7वां यानी अंतिम ध्यान के बाद समाधि। सिर्फ उधर प्राणायाम से पहले प्रत्याहार आ गया था, बाकी प्राणायाम के बाद ध्यान है, ध्यान के बाद समाधि। समाधि में कहा गया है ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, ये रासानंद हो गया, रसानंद होगा, रसानंद योग समाधि, लय सिद्धि योग समाधि, भक्ति योग समाधि और मनोमूर्छा। मनोमूर्छा को ही राजयोग समाधि कहा गया है, क्योंकि हठ योग ग्रंथ का जो लक्ष्य है वो राजयोग की प्राप्ति है, और अंतिम जो है हमारा ये अध्याय या उपदेश
वो समाधि का है, और समाधि में भी जो सबसे अंतिम उच्च अवस्था है वो राजयोग को कहा गया है। तो हठयोग ग्रंथ का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, प्राप्ति है, वो राजयोग की प्राप्ति है।